दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे न्यू हॉलैंड के एक ऐसे मॉडल की जो आप अगर चाहते हैं अपना खुद का काम करना आपके लिए तब भी सफिशिएंट रहेगा। आप चाहते हैं भाड़े का काम करना तो आपके लिए तब भी ये ट्रैक्टर बेस्ट रहने वाला है, जो है न्यू हॉलैंड का 3600 हेरिटेज एडिशन। तो इसके बारे में विस्तार से आज जानेंगे कि कौन कौन से फीचर्स इस ट्रैक्टर के अंदर दिए गए हैं, किस तरीके से खास रहने वाला है, माइलेज क्या मिलेगा और सबसे कमाल की बात कि आपकी जेब के ऊपर कितना भारी पड़ेगा। क्योंकि फीचर्स एक तरफा हो जाते हैं, प्राइस मेन डिपेंड करती है और माइलेज मेन डिपेंड करता है आज के टाइम में, क्योंकि आए दिन डीजल के पेट्रोल के दाम हाइप कर जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अंत तक अगर आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो इतना ज़रूर जान पाएंगे कि आपके लिए ये ट्रैक्टर खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहेगा और आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। शुरुआत होती है फ्रंट से। तो फ्रंट में न्यू हॉलैंड का शानदार लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। ये एडिशनल पार्ट लगाया गया है जिसके अंदर आप अगर जेरिकन वेट फिटिंग कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। अगर बम्पर वगैरह फिटिंग करना चाहते हैं तो साइड में होल दिए गए हैं, नॉर्मल बम्पर भी आप इसके ऊपर फिटिंग करा सकते हैं। नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दी गई है। जो इसके अंदर हेडलाइट है वो नॉर्मल टाइप की आपको देखने को मिलेंगी, हेलोजन बल्ब के साथ में आती है। उनके अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं एलईडी इंटीग्रेशन मिल जाए, कुछ फीचर्स में एडवांसनेस मिल जाए तो आप के स्पेशल एडिशन की तरफ जा सकते हैं। 3630 स्पेशल एडिशन जो कि बहुत सारे एडवांस फीचर्स के साथ में आता है। और जो बोनेट है इसका वो कुछ इस तरीके से अनलॉक होता है। ये साइड में लॉकिंग मैकेनिज्म दिए गए हैं दोनों तरफ, इनको आपको अनलॉक करना पड़ेगा। इस तरीके से जो है इसका फ्रंट का जो बोनेट है वो ओपन होगा। इसके अंदर ऑयल बार टाइप का प्री क्लीनर के साथ में आने वाला एयर क्लीनर आपको देखने को मिलेगा। बैटरी की जो प्लेसमेंट है वो भी फ्रंट में ही दोस्तों की गई है और यहाँ से इस तरीके से ही आप इसके जो बोनेट है इसको बंद कर सकते हैं। दोस्तों जो बोनेट है इसका वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ्रंट की ओपनिंग मैंने आपको दिखा दी है, इतना पार्ट ओपन होता है। दोस्तों जो बोनेट है इसका वो कुछ इस तरीके से यहाँ से अनलॉक होगा और इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। जो बोनेट है वो पूरी तरीके से मैकेनिकल रहने वाला है, कोई गैस स्टार्ट का यूज़ इसके अंदर नहीं किया गया है दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से आप इसके बोनेट को जो है वो रोक सकते हैं। जो इंजन है इसके अंदर वो FPT का S8000 सीरीज का इंजन लगाया गया है। बोस के ही इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है। 2931 सीसी का सेम इंजन मिल जाता है जो कि आपको 3630 सुपर में मिलेगा, 3630 स्पेशल एडिशन में भी मिल जाएगा और इसके अंदर भी मिल जाएगा। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, इसके अंदर नॉन टर्बो नॉन EGR के साथ में आने वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि 47 HP की पावर प्रोड्यूस कराता है और मात्र 2100 रेटेड RPM पर अपनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करके ये आपको देने वाला है। 255 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में ये इंजन डिज़ाइन किया गया है। तो इस चीज़ से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डीजल खपत है वो किस तरीके की इसकी रहने वाली है। कॉम्पैक्ट साइज का इंजन है, बोस के ही इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है। फ्यूल पंप की कैलिब्रेशन करके इसकी जो HP है उसको डिक्रीज किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो इसके अंदर पावर स्टीयरिंग के लिए भी सेपरेट ऑयल कंटेनर लगाया गया है। फ्रंट में आप देखोगे तो इंटरकूलर भी लगाया गया है पावर स्टीयरिंग के ऑयल को ठंडा करने के लिए, जिससे कि पावर स्टीयरिंग की जो लाइफ है वो लंबे समय तक आपको देखने को मिल सके। डुअल इसके अंदर डीजल फिल्टर आपको मिल जाएंगे, वाटर सेपरेटर मिल जाएगा। डीजल से पानी को अलग करने का दोस्तों ये काम करता है। दोस्तों टायर साइज की बात कर लेता हूँ तो फ्रंट के टायर अपोलो के आपको देखने को मिलेंगे। टायर साइज 750/16 आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बैक टायर्स की बात करूंगा तो इसके अंदर आपको बैक टायर्स भी अपोलो के देखने को मिल रहे हैं। 14/28 यहाँ पर टायर साइज आपको देखने को मिलने वाला है। अब चलूंगा प्लेटफॉर्म के ऊपर, उससे पहले आप देख लो सिंगल फुट स्टेप यहाँ पर लगाया गया है, साथ में हैंडल बार भी लगाया गया है जिसकी सहायता से आप इसके प्लेटफॉर्म को काफ़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों प्लेटफॉर्म की बात अगर मैं कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। बीच में आपको बम्प देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर हम बात कर लूँ 3630 से तो उसकी तुलना में हल्का सा बम्प आपको डिक्रीज इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म डिज़ाइन नहीं किया गया है, सीधा गेयरबॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी जो इसके अंदर ये प्लेटफॉर्म की वाइडनिंग है यानी कि चौड़ाई है वो उसकी तुलना में ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि वाइडर प्लेटफॉर्म इसके अंदर डिज़ाइन दोस्तों थोड़ा सा किया गया है और पीछे तक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है ताकि कोई पिलियन वगैरह भी इसके ऊपर बैठे तो कंफर्टेबली बैठ पाए। यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग मिलेगा। कॉम्पैक्ट साइज़ का स्टीयरिंग है, न्यू हॉलैंड की ब्रांडिंग है, काफ़ी शानदार स्टीयरिंग है जो कि ऑपरेट करने में काफ़ी इजी हो जाता है। प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो फ्रंट का जो व्यू है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलने वाला है। जो ट्रैक्टर की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है तो ट्रैक्टर फ्रंट से लिफ्टिंग भी कम से कम इसके अंदर देखने को आपको मिलेगी। डीजल टैंक कैपेसिटी की बात कर लेता हूँ तो 60 लीटर के आसपास की डीजल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी जो कि किलो के साथ में आता है। फाइबर का डीजल टैंक इसके अंदर दिया गया है। डैशबोर्ड आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा जो कि सेम आपको याद दिलाएगा 5620 या 5630 की, जिसके अंदर फुली डिजिटल डैशबोर्ड आता है, लेकिन इसके अंदर एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पर आपको एनालॉग RPM मीटर मिलेगा, एनालॉग टेम्परेचर का और फ्यूल का मीटर मिलेगा, डिजिटल अलारोमीटर मिलेगा और कुछ ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपकी हैजार्ड लाइट ऑन है या पार्किंग ब्रेक इंगेज है, डिसंगेज, तो वो सारी इंडिकेशन जो है डैशबोर्ड के अंदर देने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे तो साइलेंसर
वही दिया गया है, पहले वाला ही ढोल की टाइप वाला साइलेंसर है, बाहर ही इसकी ढोल की दी जाती है। तो दिखने में थोड़ा सा awkward तो लगता है ज़रूर। कंपनी अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर देती, पाइप टाइप वाला साइलेंसर दे देती तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं किया है। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में इसकी हैंड वाली रेस देखने को मिल जाएगी। यहीं पर इसका हैजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में इंडिकेटर के कंट्रोल दिए गए हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसके लाइट वगैरह के कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। की लगाने के लिए सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है। हॉर्न भी ट्रैक्टर के हिसाब से सफिशिएंट ही आप कह सकते हो, क्योंकि ट्रैक्टर में कोई खास ज़रूरत हॉर्न की नहीं पड़ती है। पैडल्स है इसके अंदर वो नॉर्मल टाइप के ही दिए गए हैं। क्लच की बात कर लेता हूँ तो ट्रैक्टर प्रॉपर डबल क्लच के साथ में आता है। ये मेन क्लच आप इसका देख रहे हो, और ये इसका पीटीओ के लिए इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर यहाँ पर आप देख रहे हो। ब्रेक की बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में चेक भी कराऊंगा। यहाँ पर इसकी जो पैर वाली रेस है यहाँ पर दी गई है। जो पार्किंग के लिए ब्रेक है वो इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है। कंपनी ने यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग जरूर की है। इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक पैडल आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में ही आप देखोगे तो इसके अंदर हाइड्रोलिक के कंट्रोल मिल जाएंगे। डुअल हाइड्रोलिक कंट्रोल है, डीसी लीवर है, पीसी लीवर है। साथ में ही लिफ्टोमेटिक का जो बटन है, जो स्विच है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको ये दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल करने के लिए लीवर, यानी कि डुअल डिस्ट्रीब्यूटर भी कंपनी फिटेड आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। गियर बॉक्स की अब मैं बात मेनली कर लेता हूँ तो इसके अंदर दिया गया है फुली कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स। ये लो हाई गियर बॉक्स इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पर आपको लो हाई का लीवर मिलेगा। राइट हैंड साइड में 4 गियर 1 रिवर्स मिलेगा, यानी कि 8+2 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसके अंदर आप शटल वाला मॉडल भी ले सकते हैं, शटल शिफ्ट के साथ में भी आता है, जिसके अंदर आपको 8+8 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, और 16+4 का कॉम्बिनेशन भी आप इसके अंदर गियर बॉक्स के अंदर ले सकते हैं, जिसकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन सारे ही ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ही अगर आप लोग देखते हो तो पीटीओ के लिए लीवर यहाँ पर दिया गया है। लेकिन कमाल बात क्या है, यहाँ पर पीटीओ के अंदर आपको 1 नहीं 2 नहीं, यानी कि सिंगल नहीं डुअल नहीं, 7 स्पीड पीटीओ मिलने वाली है। एप्ट्रा पीटीओ दी गई है इसके अंदर। अब 7 स्पीड काम कैसे करता है वो आपको यहाँ पर ही समझा देता हूँ मैं। ये आप दोस्तों देख रहे हो जो कि चार्ट कंपनी ने लगा रखा है। जैसे कि पीछे आप करोगे तो आपका जो पीटीओ है वो वर्क करेगा गियर के हिसाब से। जैसे ट्रैक्टर के अंदर 4 गियर दिए गए हैं, 1 रिवर्स दिया गया है, तो चारों गियर में आपकी पीटीओ वर्क करेगी। जिस गियर में आप ट्रैक्टर को डालोगे उसी गियर में आपकी पीटीओ यहाँ पर वर्क करेगी। उतने ही आरपीएम पर पीटीओ वर्क करेगी, प्लस रिवर्स में वर्क करेगी। यानी कि यहाँ पर आपको 5 स्पीड मिल गई हर गियर के हिसाब से, बाकी 2 स्पीड आपको यहाँ पर मिल गई, यानी कि 540 इकोनॉमी स्पीड आपको यहाँ पर मिल गई और 540 नॉर्मल स्पीड आपको यहाँ पर मिल गई। जिस पीटीओ में आपको वर्क करना है, जितने आरपीएम आपको ज़रूरत है, वो यहाँ से आप जो है देख सकते हो और अपनी पीटीओ से काम कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट इसके अंदर दोस्तों ज़रूर मिलने वाला है कि इसके अंदर पीटीओ के लिए मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। 7 स्पीड एप्ट्रा पीटीओ का ऑप्शन इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलने वाला है, जो इस ट्रैक्टर को सबसे ही कमाल बना देता है। दोस्तों बात कर लेता हूँ ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की। तो सबसे पहले आप देखोगे इसका रियर एक्सल, जो कि बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। इसके अंदर प्लैनेटरी रिडक्शन के साथ में आने वाला हैवी ड्यूटी रियर एक्सल देखने को मिलेगा, जिसका फायदा क्या होगा, कई किसान भाई शिकायत करते थे कि पिछले हिस्से से आवाज आती है, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन ये रहने वाला है। इसके अंदर पिछले हिस्से से कोई आवाज आपको देखने को नहीं मिलेगी, प्लस लॉन्ग लाइफ रहने वाला है। लिफ्ट की बात कर लेता हूं तो 1800 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है। साइड में जैक सिस्टम मिलेगा ताकि लिंकेज आपकी इधर उधर टायर में ना लगे। और सेंसिंग की बात करूंगा तो 3 पॉइंट सेंसिंग के लिए दिए गए हैं यहाँ पर, और इसके अंदर मीटा लिफ्ट का यूज किया गया है, जिसकी सेंसिंग के बारे में मुझे ज्यादा आपको बताने की जरूरत है नहीं। बहुत सारी कंपनियां मीटा लिफ्ट का यूज करती हैं, तो सेंसिंग जबरदस्त रहती है। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से राय दे सकते हैं, जो किसान भाई इस मॉडल को यूज कर रहे हैं, कि इसकी सेंसिंग कैसी है। बात करूंगा मैं इसकी पीटीओ की। जैसा मैंने आपको बताया 7 स्पीड एप्ट्रा पीटीओ के साथ में ट्रैक्टर आता है, तो मल्टीपल पीटीओ स्पीड्स मिल जाती हैं। चाहे पीटीओ का कोई भी कृषि यंत्र आपको चलाना है, ये मना नहीं करेगा। हर तरीके के कृषि यंत्र को चलाने में ट्रैक्टर सक्षम है, क्योंकि हर तरीके की पीटीओ स्पीड आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाली है। पीटीओ एचपी की बात कर लेता हूं, 47 एचपी का ट्रैक्टर है। 42.5 एचपी की पीटीओ पावर ही आपको जनरेट करके देने वाला है। तकरीबन आप कह सकते हो कि 43 एचपी की पीटीओ पावर आपको ये ट्रैक्टर जनरेट करके इजीली दे देगा। पीछे की तरफ डुअल डिस्ट्रीब्यूटर कपलर भी इनको बोला जाता है, मिल जाते हैं। साथ में टॉपलिंग कैरी होल्डर मिल जाता है। 12 वोल्ट का एक सॉकेट आपको मिल जाएगा। ट्रॉली वगैरह में या पीछे किसी इंप्लीमेंट के ऊपर आपने लाइट फिटिंग करनी है तो इसकी सहायता से इजीली कर सकते हैं। पीछे रिफ्लेक्टर आपको मिल जाएगा जो कि डिटैचेबल है, आप इजीली इसको हटा भी यहाँ से सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो बोतल होल्डर भी मिल जाएगा, कोई छोटी मोटी बोतल वगैरह पानी की आपको कैरी करनी है तो इसके साथ में कर सकते हैं। पीछे की तरफ आप देखोगे जो इंडिकेटर हैं वो नॉर्मल टाइप के ही देखने को मिलेंगे, कोई एलईडी इंडिकेटर का सेटअप इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में 6 ईयर की टी वारंटी न्यू हॉलैंड लेकर के अपने ट्रैक्टर्स में आ गया है। यहाँ पर जो बैकलाइट है वो भी काफ़ी बड़े साइज
की है, हेलोजन बल्ब के साथ में ही आती है। नाइट वगैरह में खेत का कोई भी काम करना है तो इसकी सहायता से आप इजीली कर सकते हो। दोस्तों अब वक्त आ गया है ट्रैक्टर की स्टार्ट करके ट्रैक्टर की आवाज़ सुनवाने का। तो सबसे पहले मैं ट्रैक्टर को न्यूट्रल कर लेता हूँ और ट्रैक्टर की जो आवाज़ है वो आपको सुनवाने की कोशिश करूँगा। स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, नो डाउट, क्योंकि FPT फियाट पावर टाइप का जो इंजन है वो इसके अंदर लगाया गया है, कि जो कि सेम आपको इंजन न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन और सुपर प्लस के अंदर मिलता है। सेम इंजन इसके अंदर लगाया गया है। आवाज़ आप लोग चेक कर लो किस तरीके की कैसी है। कोई धुआं वगैरह ट्रैक्टर नहीं दिखाता है और रेस्पॉन्स भी क्विक डिलीवर कराता है। जैसे ही मैं इसके रेस को रेप करता हूँ वैसे ही रेस्पॉन्स जो है डिलीवर क्विकली कराता है। तो लगभग 600 से 700 आरपीएम पर ट्रैक्टर जो है आइडल रहता है, यानी कि आइडल आरपीएम इसके 600 से 700 रहने वाले हैं। अब मैं ऑपरेट करके स्टीयरिंग आपको इसका दिखा रहा हूँ। सिंगल एक्टिंग होने के बावजूद भी जो इसका टर्निंग रेडियस है वो ठीक ठाक ही देखने को मिल जाता है। आप लोग अपनी राय साझा करना कि आपको कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। अब ये देखो, गियर शिफ्टिंग में हल्की सी आवाज़ मुझे महसूस हो रही है, लेकिन वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि नया ट्रैक्टर है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं रहती हैं। ये देखो, बैक गियर की भी आप स्पीड चेक कर लो, अच्छी खासी स्पीड बैक गियर में भी ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाती है। ये मैं इसको अगर यहाँ पर थर्ड गियर में डालता हूँ ना, ये देखो आइडल आरपीएम पर ही है ट्रैक्टर, तो थर्ड गियर में भी ट्रैक्टर चलने लग जाता है। अब मैं इसको बैक गियर में डालूँगा फिर से, ये देखो। अब एक बार इसको टॉप गियर में भी चेक करेंगे। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ टॉप गियर में, ये देखो ये फोर्थ गियर में आइडल आरपीएम पर ट्रैक्टर चलने लग रहा है। हल्का सा बफरिंग करता है स्लो आरपीएम पर, क्योंकि मैंने कोई रेस को रेव नहीं कर रखा है। अब मैं इसको जो है टर्न करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कितनी कम या कितनी ज़्यादा जगह में जो है टर्न लेने वाला है। ये आप देखो, टर्निंग रेडियस भी दोस्तों ठीक ठाक ही रहने वाला है। कोई ये नहीं कह सकते आप कि बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है कि कम जगह में मुड़ जाता है। सफिशिएंट ही है ट्रैक्टर के हिसाब से। ये देखो, तो ट्रैक्टर कहीं पर भी कम महसूस नहीं होता, ना स्टीयरिंग के मामले में ना पावर के मामले में। बाकी पावर के मामले में तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना जो इसको यूज़ कर रहे हैं कि ट्रैक्टर पावर कैसी लगाता है। मैं तो केवल रोड पर ही इसको ऑपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। अब तक हम लोगों ने इसकी आवाज़ भी सुन ली, फीचर्स के बारे में भी जान लिया। अब बात निकल करके जाती है प्राइसिंग की। इसकी प्राइस क्या देखने को मिलेगी, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो 7,80,000 से लेकर के 8 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। प्राइस वेरी करेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं और इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है उसके बारे में पता कर सकते हैं। बात कर लेता हूँ माइलेज की। तो माइलेज मेनली मैंने आपको हर वीडियोज़ में यही बताता हूँ कि डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस फील्ड कंडीशन में चला रहे हैं, ट्रैक्टर कितने आरपीएम पर आप चला रहे हैं, मिट्टी आपकी कैसी है, इंप्लीमेंट आपने कितना बड़ा या छोटा डाला हुआ है, तो वो चीज़ें वहाँ पर थोड़ा सा वेरी करती हैं। बाकी कंपनी जो क्लेम करती है वो लगभग 4.5 से 5 लीटर के आसपास पर आवर की इसकी माइलेज का क्लेम करती है। बाकी आप लोग जो किसान भाई यूज़ कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से राय दे सकते हैं कि आपका जो ट्रैक्टर है वो किस इंप्लीमेंट के ऊपर कितना डीजल खपत दोस्तों करता है। अब बात आ जाती है कि हम अगर इसको ख़रीदने का विचार कर रहे हैं तो क्या हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक बजट सेगमेंट का अच्छे फीचर्स के साथ में आने वाला लॉन्ग लाइफ ट्रैक्टर दोस्तों ये रहने वाला है। न्यू हॉलैंड का इतिहास आप जानते हैं, पिछले 25 सालों से भारत के अंदर अपने किसानों के लिए काम कर रही है, तो भरोसा आपको अच्छा खासा इसके साथ में मिल जाता है। बाकी सर्विसिंग की भी बात जब आती है तो डीलरशिप का अच्छा नेटवर्क है न्यू हॉलैंड का। सर्विसिंग के मामले में भी आपको न्यू हॉलैंड कभी निराश नहीं करता है। अगर आप लोग इसको खरीदने का विचार कर रहे हैं, आप खुद का काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बजट सेगमेंट का अच्छा ट्रैक्टर रहने वाला है जो कि फीचर्स के साथ में आता है। चाहते हैं आप थोड़ा बहुत भाड़े का भी काम कर ले तो वो काम भी इसके साथ आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़्यादा हायर काम है और भाड़े का काम भी आपका अच्छा खासा है, तो आप इस ट्रैक्टर को क्विट कर सकते हैं और 50 HP के इसके स्पेशल एडिशन मॉडल में स्विच कर सकते हैं। वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, जिसके अंदर फीचर्स भी इससे एडवांस मिलेंगे, प्लस सेम इंजन टर्बो चार्ज के साथ में आपको मिल जाएगा जो कि कम आरपीएम पर भी अच्छी पावर आपको डिलीवर कराएगा। वहीं पर पावर के मामले में कहीं कम ये भी नहीं रहने वाला है। तो ये भी अपने सेगमेंट का बेस्ट ट्रैक्टर रहने वाला है। बाकी आज की वीडियो आपको ये कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। काफ़ी एफर्ट लग जाते हैं दोस्तों वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो जिससे कि मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर के आता रहूँ। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।